हेलो प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब परिवार भैरव कोचिंग क्लासेस पर। भैरव कोचिंग क्लासेस पर मैं आपका भाई, आपका दोस्त विनय भैया आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है आप सब लोग बढ़िया, मस्त और तंदुरुस्त होंगे और मन लगा करके पढ़ाई कर रहे होंगे। सो फ्रेंड्स, देखते हैं कि आज के इस वीडियो पे हमें डिस्कस क्या करना है। इसके पहले हम लोग किन किन चीज़ों पर, किन किन टॉपिकों पर डिस्कस कर चुके हैं। चलिए देखिए, इसके पहले की जो क्लासें हम लोगों ने देखी हैं, पढ़ी हैं, उसके पहले हम लोगों ने नंबर सिस्टम के अंतर्गत कह सकते हैं नंबर सिस्टम का क्लासिफिकेशन देख चुके हैं। और उसके बाद हम लोगों ने देखा था कि जैसे सम हो गया, विषम हो गया, नंबर सिस्टम कितने भागों में बांटा गया है, फिर उसका क्या क्लासिफिकेशन, सारी चीज़ों पे हम लोग डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं। आज किस टॉपिक हमें पढ़ना है, डिविजिबिलिटी रूल ऑफ नंबर। ठीक, तो आप लोग हेडिंग लगाएंगे संख्याओं की विभाज्यता का नियम। आज के टॉपिक में हमें डिस्कस करना है संख्याओं की विभाज्यता का नियम। सब लोग अपना अपनी पेन कॉपी खोलें। जितने भी लोग बेटा जी क्लास देख रहे हैं, सब लोग अपने अपने पेन और कॉपी के साथ बैठे। सब लोग अपनी अपनी पेन और कॉपी के साथ बेटा जी बैठिएगा। चलिए, उम्मीद है आप लोगों ने पेन और कॉपी खोल लिया होगा। चलिए हेडिंग लगाते हैं बेटा, सभी लोग हेडिंग लगाएंगे सभी बच्चे। डिविजिबिलिटी रूल ऑफ नंबर। डिविजिबिलिटी डिविजिबिलिटी रूल ऑफ नंबर। लगाए हेडिंग, लगाई बेटे सब लोग हेडिंग डिविजिबिलिटी रूल ऑफ नंबर्स। डिविजिबिलिटी रूल ऑफ नंबर्स। हिंदी में लिखेंगे संख्याओं की विभाज्यता का नियम। लगाओ जरा हेडिंग पे, संख्याओं की विभाज्यता का नियम। संख्याओं की बेटा जी विभाज्यता का नियम। सभी लोग हेडिंग से जाएं जरा, संख्याओं की विभाज्यता का नियम। लगाइए बेटा सब लोग हेडिंग, सभी लोग हेडिंग लगाएं जरा, संख्याओं की विभाज्यता का नियम। संख्याओं की विभाज्यता का नियम। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। नंबर 1 पे हम लोग पढ़ेंगे 2 से विभाज्यता। लिखिएगा जरा, नंबर 1 करके 2 से विभाज्यता। 2 से विभाज्यता। 2 से विभाज्यता। अगर जरा हेडिंग बेटा 2 से विभाज्यता। सभी लोग फटाफट हेडिंग सजाएं। 2 से बेटा जी विभाज्यता। लग गई हेडिंग। उम्मीद है आप लोगों ने बेटा हेडिंग लगा लिया होगा। अब हम लोग देखते हैं कि 2 से विभाज्यता क्या है ना। लिखेंगे जरा पहले थोड़ा सा, जिन संख्याओं के जिन संख्याओं का बेटा लिख लो, जिन संख्याओं का इकाई का अंक,
जिन संख्याओं के इकाई का अंक 0, 2, 4, 0, 2, 4, 6, 8, 0, 2, 4, 6, 8 होता है, वह या वे सभी संख्याएं 2 से विभाज्य होती हैं। जिन संख्याओं के इकाई का अंक 0, 2, 4, 6, 8 होता है बेटा, वे सभी संख्याएं 2 से विभाज्य होती है। नोट करिएगा जरा, नोट करिए बेटा सब लोग। जिन संख्याओं के इकाई का अंक 0, 2, 4, 6, 8 होता है बेटा, वे सभी संख्याएं 2 से विभाज्य होती हैं। क्योंकि देखिए आज की इस टॉपिक बेटा हम लोग डिस्कस करने वाले हैं ना, डिस्कस करने वाले हैं कि किसी भी संख्या को देख करके हम ये पता लगा सकते हैं कौन संख्या किससे विभाज्य हो रही है बिना भाग दिए। एक जिसे बेटा बोलते हैं विभाज्यता का नियम। बेटा ये कह सकते हैं कैलकुलेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जब आगे हम लोग सवालों को बेटा जी सोल्व करते हैं तो वहाँ पे हमें जब सरल करते हैं, भिन्नों को किसी भी संख्या को काटा जाता है सवाल में, तो इसके थ्रू हम तुरंत पता लगा लेते हैं कि कटने वाला है या नहीं है। अगर है तो भाग दिया जाता है, नहीं है तो नहीं देते हैं। बेटा आगे ध्यान देंगे, जैसे मान लो मैंने आपको कोई एक संख्या दे दिया, मैंने कहा बताओ बेटा ये 84 है, ये 2 से विभाज्य है कि नहीं है। तो आपको ध्यान क्या देना बेटा, आपको ये देखना है कि इसके इकाई का अंक क्या है। इकाई का अंक मतलब इसके लास्ट का अंक क्या है, ठीक। अगर इसके लास्ट पे 0 है, 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, तो बेटा पक्का वो संख्या किससे कटती है बेटा, पक्का वो संख्या कह सकते हैं 2 से विभाज्य होती है। बेटा हम लोग देखेंगे कि 84 के इकाई का अंक क्या है। तो भैया 84 के इकाई का अंक है 4। और बेटा जिस संख्या के अंत में जिस संख्या का इकाई का अंक 4 होता है वो संख्या 2 से विभाज्य होती है। तो बताओ बेटे 2 से विभाज्य होगी कि नहीं होगी? जी भैया बिल्कुल विभाज्य होगी। चलिए दूसरा देखें थे हम लोग बेटा जी। मान लो मैंने एक आपको बड़ी संख्या थोड़ा सा दे दिया, मैंने कहा बताओ बेटा ये संख्या 2 से विभाज्य है कि नहीं है। बताओ बेटा जी ये संख्या 2 से विभाज्य है या नहीं है। सब लोग बेटा कमेंट बॉक्स में आंसर दें अपना। जी एस हाँ बेटा, काफी बच्चों को बेटा आंसर आ रहे हैं एस, है ना। क्यों? क्योंकि भैया देखो जिस हमें पूरी संख्या से बेटा कोई मतलब नहीं है। मैंने पूछा है कि बताओ ये 2 से विभाज्य है कि नहीं है। ये पता लगाने के लिए बेटा जी आपके लिए काफ़ी है कि संख्या के इकाई का अंक क्या है। बेटा संख्या की इकाई का अंक 0 है, 2 है, 4 है, 6 है, 8 है। बेटा 8 है ना, तो संख्या किससे कटेगी? ये संख्या कन्फर्म है, 100 to 100% कह सकते हैं ये संख्या 2 से विभाज्य होगी, ठीक। और बेटा आगे हम लोग बढ़ें। मान लो मैंने कहा कि बताओ बेटा जी ये संख्या जो आपके बेटा जी व्हाइट बोर्ड पर आपकी स्क्रीन में दिख रही है, बताओ 2 से विभाज्य है कि नहीं है। बेटा जी बताएं सभी लोग, बताओ बेटा 2 से विभाज्य है नहीं है। कमेंट बॉक्स में बेटा जी अपने आंसर लिखने शुरू करो। कमेंट बॉक्स में अपने अपने बेटा जी आंसर लिखने शुरू करो जरा। बताइए बेटा 2 से विभाज्य है कि नहीं है। नो। जी हाँ बेटा, काफ़ी बच्चे बेटा आंसर नो 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 करके आ रहे हैं। जी बेटा देखो हम लोगों ने बेटा इसके पीछे का लॉजिक क्या बताया है कि जिस संख्या के बेटा जी अंक इकाई के अंक में 0 होता है, 2 होता है, 4 होता है, 6 होता है, 8 होता है, किससे कटती है बेटा? 2 से कटती है ना। तो बेटा इसके अंक इकाई के अंक में 0 है, ना तो 2 है, ना तो 4 है, ना तो 6 है, ना तो 8 है, तो संख्या 2 से नहीं कटेगी। अगर बेटा मैं इसकी जगह पे बोल दूं बताओ बेटा अब कटेगी कि नहीं कटेगी, तो बिल्कुल भैया अब कटेगी, क्योंकि इसकी इकाई का अंक बेटा जी क्या है? 0 है। समझ पा रहे हैं या नहीं, है ना। तो बेटा एक एग्जाम्पल मैं और दूं आपको, बताओ बेटा जी 76,446 ये 2 से विभाज्य होगी कि नहीं होगी। तो बेटा आपको वही लॉजिक लगाना है, पीछे 0 है, 2 है, 4 है, 6 है, 8 है। बेटा 6 है ना, किससे कटेगी? 2 से कटेगी। आ रही बात समझ में? चलिए बेटा आप लोग इतना नोट करें फटाफट। आदि सभी बच्चे बेटा अपनी अपनी फेयर कॉपी पे नोट करो जरा। बेटा साथ के साथ ना हैंड राइटिंग नोट बनाते जाया करो, इससे बेटा आपके लिए रिवीजन में कुछ कह सकते हैं बहुत हेल्पफुल होगी। जब एग्जाम के समय हम लोग रिवीजन करेंगे उस समय बेटे बहुत आपके लिए मददगार होने वाली है, हेल्पफुल होगा आपका ये हैंड राइटिंग नोट।
चलिए बेटा, उम्मीद है नोट हो गया होगा। आगे देखते हैं 3 से विभाज्यता। लगाएं बेटा जरा हेडिंग, 3 से विभाज्यता। 3 से विभाज्यता। 3 से विभाज्यता। 3 से बेटा जी विभाज्यता। लगाएं बेटा हेडिंग सब लोग। सभी बच्चे बेटा जी हेडिंग सजाइए। इस पे लिखते हैं बेटा जी, जिन संख्याओं का योग 3 से विभाज्य हो, जिन संख्याओं का योग 3 से विभाज्य हो, तो बेटा जी वह संख्या भी 3 से विभाजित होगी। जिन संख्याओं का योग 3 से विभाज्य हो, तो बेटा वह संख्या भी 3 से विभाजित होगी। 3 से बेटा जी विभाजित होगी। बेटा आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं या करके, यदि, लेकिन जरा, यदि किसी संख्या के, यदि किसी संख्या के सभी अंकों का योग, बेटा किसी संख्या के सभी अंकों का बेटा जी योग 3 से विभाजित है, 3 से विभाजित है, तो बेटा जी वह संख्या भी, संख्या भी 3 से विभाजित होगी। तो वह संख्या भी बेटा जी 3 से विभाजित होगी। नोट डाउन। बेटा जी किसी संख्या के सभी अंकों का योग 3 से विभाजित है, तो वह संख्या भी बेटा जी कह सकते हैं 3 से विभाज्य होगी। बेटा नोट करेंगे सब लोग, सभी बच्चे बेटा फटाफट अपनी अपनी नोटबुक पे लिखें जरा। चलिए, यदि आपको टाइम लगता है ना नोट करने में, तो आप वीडियो को पुश करके नोट कर लिया करो, ठीक। वीडियो को थोड़ा सा रोक दिया करो जब हम स्क्रीन से बाहर चले जाते हैं, और फिर आप लोग बेटा आराम से नोट कर लिया करो। चलिए आगे बढ़े बेटा। अब इसके देखते हैं जरा एग्जाम्पल, इसके एग्जाम्पल देखते हैं जरा। ध्यान दीजिएगा बेटा। जैसे मान लो मैंने आपको कोई बेटा एक संख्या दे दी, मैंने आपको बेटा जी कोई एक संख्या दे दिया और कहा बताओ बेटा, जैसे मान लो मैंने कह दिया 3 6 9, ये जो 369 है ये 3 से विभाज्य की नहीं है? 369 बेटा जी 3 से विभाजित हो रही है, नहीं हो रही है ना? तो देखो इसके लिए बेटा जी हम लोगों ने नियम क्या पढ़ा है, पहले ये हम अपने दिमाग में डालेंगे। ने बेटा भेजे में ये बात को हमें घुसेड़नी है कि हमने इसके लिए क्या नियम पढ़ा है, रूल क्या पढ़ा है ना? क्या बेटा हम लोगों ने नियम पढ़ा है? बेटा यदि किसी संख्या के सभी अंकों का योग 3 से विभाजित है, तो देखो बेटा सबसे पहले हमें इसको देखेंगे कि 3 से विभाजित होगा कि नहीं होगा। बेटा देखो 3 + 6 + 9, बेटा 9 6 15, 15 3 18। बताओ बेटा 18 3 के पहाड़े में आता है कि नहीं आता? 18 बेटा जी 3 के पहाड़े में आता है नहीं आता? बेटा जी आपका जवाब होगा जी भैया 18 3 के पहाड़े में
एक मिनट। चलिए बेटा जी, थोड़ा सा टेक्निकल इशू होने के कारण क्लास में आपकी थोड़ी सी बाधा, चलिए कोई बात नहीं है, दोबारा से रिस्टार्ट हो चुकी है। चलिए बेटा जी ध्यान दीजिएगा ज़रा, बताओ बेटा ये 369 3 से विभाजित होगी कि नहीं होगी। बेटा हमें करना क्या है इसको देखने के लिए, बेटा इसको देखने के लिए हमें कुछ नहीं करना, खाली हमें ये देखना है कि इस बेटा जी जो हमें 369 संख्या दी गई है ना, इसका योग 3 से कट रहा है कि नहीं कट रहा है। बेटा सबसे पहले हम लोगों ने क्या किया, सबसे पहले हम लोगों ने भैया इस संख्या को जोड़ा। मतलब देखो यदि किसी संख्या के सभी अंकों का योग बेटा 3 6 9, बेटा जोड़ा कितना हो रहा है 18। यदि बेटा किसी संख्या के सभी अंकों का योग 3 से विभाजित है तो वह संख्या बेटा जी 3 से विभाजित होगी। मतलब बेटा देखो 18 है ना बेटा, और 18 बताओ 3 के पहाड़े में आता है कि नहीं आता। तो बेसिक सी बात है भैया 18 3 के पहाड़े में आता है। जब बेटा 18 3 के पहाड़े में आता है इसका मतलब है सिर्फ की सीधी बात कि बेटा ये 3 से विभाजित हो जाएगा। बेटा दूसरी संख्या दूं मैं आपको, बेटा हम लोग अगले नंबर की बात करें, मैं बोलूं बताओ बेटा 6 3 5 1 6, तो बेटा 63,516, 63,516। बताओ बेटा 3 से कटेगा या नहीं कटेगा। तो इसके लिए बेटा हम लोग क्या करेंगे, देखो सबसे पहले बेटा हमें करना क्या है, इसके लिए हम लोग बेटा पहले क्या करेंगे बेटा इस पूरी संख्या के बेटा सभी अंकों को जोड़ लेंगे। तो देखो 3 6 + 3 + 5 + 1 + 6, बेटा देखो 6 1 7 7 5 12 12 3 15 15 6 18। बताओ बेटा 18 3 के पहाड़े में आता है कि नहीं आता है। सीधा सा मतलब भैया जी 18 3 के पहाड़े में आता है। जब बेटा 18 3 के पहाड़े में आता तो इसका मतलब क्या निकला, इसका मतलब ये निकला भैया कि ये संख्या 3 से विभाजित होगी। आई बेटा बात समझ में कि नहीं आई। अगर आपको ये देखना है कि संख्या 3 से कट रही है कि नहीं कट रही, तो बेटा आप सीधा क्या करेंगे, बिना भाग दिए बेटा आपको पता करना है, बिना भाग दिए, भाग नहीं बेटा आपको लगाना। अब आप मुझसे पूछे बताओ भैया इसका शेषफल क्या होगा, मैं बोलूँगा 0 होगा। कैसे, क्योंकि मुझे बेटा पता है कि जो 63,516 है ये 3 से भाग देने पर पूरी पूरी कट रही है। आपको भैया कैसे पता है, मैंने बेटा संख्याओं की विभाज्यता का नियम पढ़ रखा है, वही नियम मैं आपको पढ़ा रहा हूँ कि बिना भाग दिए आप संख्याओं को पता लगा सकते हैं कौन संख्या किससे पूरी पूरी कट रही है। तो कैसे होता भैया 3 की विभाज्यता का नियम, बेटा 3 की विभाज्यता का नियम होता है, अगर आपको ये देखना है कि संख्या 3 से कट रही है कि नहीं कट रही, तो उसके लिए आपको सिंपल क्या करना, उस संख्या को जोड़ देना, और जोड़ने के बाद यदि जो आपका योगफल आवे उस योगफल में 3 का भाग लगा दो। तो देखो अगर बेटा मैं 63,516 को बेटा जोड़ता हूँ तो मेरे पास 18 आता है। बेटा 18 3 से कट जाता है, 3 18। इसका मतलब क्या है कि 63,516 बेटा जी 3 से भाग लगाने पर पूरी पूरी कटती है। तो इतनी सी बेटा बात आपके भेजे पे पहुँच रही है या नहीं। अगर बेटा बात समझ में आ रही हो ना बेटा, वीडियो को जरा लाइक करो। आप लोग बेटा लाइक नहीं करते हैं, लाइक करने में काहे कंजूसी किया करते हैं। देखो जरा, जब मैं एक संख्या आपको दूं, बताओ बेटा जी ये संख्या 3 से कटेगी कि नहीं कटेगी। 63,111, 63,111 3 से कट रही है कि नहीं कट रही, बताओ बेटा जी। माय डियर बोलिए, संख्या 3 से कट रही है कि नहीं कट रही। बेटा कमेंट बॉक्स में अपने अपने आंसर दो। जी भैया कट रही है। कैसे भैया, हम लोगों ने क्या किया है ना, आपने कहा था कि पहले इसको जोड़ लेना, तो मैंने भैया सबको जोड़ लिया। जब हमने सबको भैया जोड़ा ना तो 1 1 2 हुआ, 2 1 3 हुआ, 3 3 6 हुआ, 6 3 भैया 9 हुआ। बेटा 9 3 के पहाड़े में आती है, 9 3 के पहाड़े में आता है। इसका मतलब क्या है कि बेटा 63,111 भी 3 से भाग देने पर पूरा पूरा कट रहा है। बताओ बेटा बात समझ में आ रही है क्या। जी भैया आगे बढ़े बेटा। चलिए नेक्स्ट, अगर बेटा मैं बोलूँ बताओ 73,000 नहीं 7,31,200
69। 3 से कट रहा है कि नहीं कट रहा, बताओ बेटा। 7,31,269। 3 से कट रहा है कि नहीं कट रहा बेटा, सभी लोग बताएं फटाफट, सभी लोग बेटा जी बताएं अपने अपने बेटा आंसर कमेंट बॉक्स में लिखो जरा। चलिए आगे बढ़े बेटा हम लोग। क्यों, देखिए बेटा जी इसको जी, आप लोग बेटा आंसर आने शुरू हो गए बच्चों के। कट रहा है 15, 17, 18, 21। अच्छा कट रहा है, कैसे देख रहे हैं आप लोग, सही से बेटा देखो जरा, कट रहा कि नहीं कट रहा, कम ऑन। चलिए बेटा देखते हैं जरा, कट रहा है या नहीं कट रहा। बेटा सबसे पहले हम लोग करेंगे क्या, सिंपल है बेटा जी, हमें करना क्या है, हम लोग बेटा 100 की सीधी बात है बेटा, 7 + 3 + 1 + 2 + 6 + 9 बेटा सबको जोड़ेंगे। जब बेटा सबको जोड़ेंगे ना बेटा देखो, 9 6 15, 15 2 17, 17 1 18, 18 3 21, 21 7 बेटा जी होता है 28। अब बताओ बेटा 28 3 के पहाड़े में आता है क्या, नहीं आता ना, नहीं आता ना। इसका मतलब क्या बेटा, संख्या 3 से नहीं कटी बेटा। जिन बच्चों का आंसर 9 था उनका सही है, जिनका एस था उनका गलत है। चलिए बेटा आगे बढ़ते हैं, उम्मीद है बेटा आप लोगों को समझ में आया होगा ये, है ना। चलिए बेटा बेटा हम लोग देखते हैं 4 से विभाज्यता के नियम। 4 से विभाज्यता के नियम लगाओ बेटा जी जरा हेडिंग, 4 से विभाज्यता के नियम। 4 से विभाज्यता के नियम बेटा, सजाए सभी बच्चे हेडिंग, 4 से विभाज्यता के नियम लगाओ बेटा, सब लोग हेडिंग लगाओ फटाफट। लगाएं बेटा सब लोग हेडिंग फटाफट। चलिए लिखेंगे बेटा जी, यदि किसी संख्या के, यदि किसी संख्या के अंतिम 2 अंक, यदि बेटा किसी संख्या के अंतिम 2 अंक 4 से विभाज्य हैं, 4 से बेटा जी विभाज्य हैं, तो बेटा वह संख्या भी 4 से विभाजित होगी, तो बेटा वह संख्या भी 4 से विभाजित होगी। यदि बेटा किसी संख्या के अंतिम 2 अंक 4 से विभाज्य हैं, तो बेटा वह संख्या भी 4 से विभाजित होगी। बेटा कितनी भी बड़ी संख्या हो, आपको अगर दे दी जाए, नोट करिएगा जरा। चलिए बेटा कितनी भी बड़ी संख्या हो, कह सकते हैं, यदि आपको दे दी जाए और आपको पता करना है कि संख्या 4 से कट रही कि बेटा नहीं कट रही, तो आप क्या देखेंगे बेटा, अंतिम 2 अंक देखेंगे। यदि वो बेटा कट रहे हैं तो पूरी संख्या भी क्या होगी, कटेगी। फॉर एग्जाम्पल मैं बेटा आप लोगों के सामने भी एग्जाम्पल पेश करूं, मैं कहूँ बताओ बेटा 4,364, 4,364 बताओ बेटा जी कट रहा है कि नहीं कट रहा है। 4,364 बेटा 4 से कट रहा है कि नहीं कट रहा। तो बेटा आपको करना क्या है, बेटा आपको लास्ट के 4 अंकों में बेटा भाग देना है। लास्ट के 2 अंकों पे भाग देना है, 2 अंकों पे, ठीक 2 अंकों पे भाग देना है।
बेटा देखो 64 कटता है 4 से नहीं कटता बेटा, कटता है। 16 चौक 64, इसका मतलब क्या है बेटा 4364, 4 से भाग देने पर पूरी पूरी कट जाएगी, हमें भाग देने की आवश्यकता नहीं है। ठीक, अगर बेटा मैं पूछूँ ये संख्या किससे विभाजित है, ये संख्या 4 से विभाजित है या नहीं है, तो बेटा आप क्या करेंगे बेटा, ये देखने के लिए कि संख्या 4 से विभाजित है या नहीं है, आप बेटा लास्ट के 2 अंकों पे 4 का भाग लगा देंगे। जो संख्या कट रही है तो बेटा जी कह सकते हैं पूरी पूरी संख्या 4 से विभाजित होगी, यदि लास्ट के 2 अंक कट रहे हैं तो। बेटा एक मैं और आपको बड़ी संख्या दे दूं तो बोलूँ बताओ बेटा जी ये संख्या जो मैंने आपको दे रखी है, बेटा ये संख्या बताओ, ये संख्या बेटा जी बताओ 4 से कटेगी कि नहीं कटेगी। अब अगर बेटा आप भाग देने बैठोगे ना बेटा आपको बहुत टाइम लगेगा, अगर आप भाग करने बैठेंगे ना ऐसे में तो बेटा आपको बहुत समय लगेगा। आपको बेटा जी करना क्या है, इसके लिए बेटा जी आपको लास्ट के बेटा 2 अंकों पे भाग लगाना है बेटा, लास्ट के तो बेटा 80 कट जाता है, 4 से नहीं कटेगा बेटा, स्वाभाविक है कट जाएगा, 20 चौक 80। इसका मतलब बेटा जो हमारे पास पूरी संख्या है ना 68,74,780 बेटा जी पूरी पूरी कह सकते हैं 4 से भाग देने पर विभाजित होती है। गेटिंग माई पॉइंट, एस या नो? एस। चलिए बेटा जी आगे बढ़े, यहाँ तक बात क्लियर है ना? क्यों बेटा यहाँ तक बात क्लियर है ना? बेटा एक एग्जाम्पल मैं आपको और दूं कि बताओ बेटा जी जो संख्या मैंने आपको ये दे रखी है ये 4 से भाग देने पर पूरी पूरी कट रही है नहीं कट रही। जैसे बेटा मैंने कहा 6 क्या बोलते हैं बेटा 6,80,94,524। बताओ बेटा ये संख्या 4 से भाग देने पर कटेगी या नहीं कटेगी? बेटा आपको पूरी संख्या पे भाग देने की कोई आवश्यकता नहीं है। अब बेटा क्या करेंगे, खाली बेटा पीछे के 2 अंकों पे बेटा भाग लगाएंगे। 4 छंग 24 बेटा 24 कटता है ना 4 से, क्यों बेटा जी 24 4 के पहाड़े में आता है ना, 4 से भाग देने पर 24 कटता है। तो बेटा इसका मतलब है पूरी पूरी संख्या 4 से भाग देने पर कट जाएगी। गेटिंग माई पॉइंट, एस या नो? चलिए बेटा आगे बढ़ते हैं। बेटा लगाएंगे हेडिंग पर 5 से विभाजिता के नियम। लगाओ बेटा हेडिंग पर 5 से विभाजिता के नियम। 5 से विभाजिता के नियम जी बेटा खास तौर पर कह सकते हैं ये क्लास बेटा जी NMMS एग्जामिनेशन की जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बेटा, उन्हीं के लिए बेटा कह सकते हैं हम लोग पूरा सिलेबस मैथ का कंप्लीट कराएंगे, मैथ और रीजनिंग का। यदि आप लोगों को बेटा जी सपोर्ट मिलेगा, अच्छा सपोर्ट मिलेगा तो साइंस और कह सकते हैं सोशल साइंस भी हम लेकर के आएंगे, है ना? तो बेटा यहाँ तक आपको चीज़ें क्लियर हो पा रही हैं ना? अभी खाली बेटा आपको ये पता करना है कि कौन संख्या किससे कटेगी, पता कैसे करेंगे। 2 से कौन कटेगी, 3 से कौन कटेगी, 4 से कौन कटेगी, 5 से कौन कटेगी, ऐसे बेटा हम लोग 10, 11, 12 तक पढ़ेंगे। चलिए बताओ बेटा चीज़ें क्लियर हो पा रही है ना? हाँ बेटा ये NMMS एग्जामिनेशन की जो बच्चे प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए बेटा क्लास ये खास तौर पर है। बाकी बेटा 6वीं 7वीं 8वीं का प्रत्येक बच्चा देख सकता है, सबके लिए बेटा जी कह सकते हैं रामबाण है जी। आगे बढ़े बेटा, लिखिए बेटा जी, लिखो जरा इस पर हेडिंग लगा लिया बेटा आप लोगों ने? क्यों बेटा आप लोगों ने बेटा जी हेडिंग लगा लिया? लिखें जरा, यदि देखो बेटा यदि किसी संख्या के इकाई का अंक, बेटा किसी संख्या के इकाई का अंक 0 और 5 है, यदि बेटा किसी संख्या के इकाई का अंक 0 और 5 है तो वह संख्या 5 से विभाजित होगी। यदि बेटा किसी संख्या के इकाई का अंक 0 और 5 है तो वह संख्या 5 से विभाजित होगी। नोट करिएगा बेटा आप लोग फटाफट, नोट करिएगा जरा।
देखो कैसे बेटा जी, एग्जाम्पल अगर बेटा मैं पूछूं कि बताओ बेटा जी ये जो संख्या मैंने आपको दिया है 65,420, ये बेटा 5 से कट रही है नहीं कट रही? 65,420 बेटा जी 5 से कट रहा है नहीं कट रहा? बेटा आपको पूरा पूरा भाग देने की आवश्यकता नहीं है बेटा जी। नियम क्या लिखवाया हमने? यदि बेटा किसी संख्या की इकाई, बेटा इकाई मतलब समझ रहे हैं ना, इकाई का मतलब बेटा जी लास्ट का अंक। बेटा लास्ट का अंक 0 और 5 है, बेटा संख्या किससे कटेगी वो? अगर बेटा आप भाग लगाएंगे ना बेटा, संख्या 5 से पूरी पूरी कट जाएगी। क्यों? क्योंकि बेटा नियम कहता है कि किसी संख्या की इकाई का अंक 0 और 5 है तो बेटा वह संख्या 5 से विभाजित होती है। बेटा एक एग्जाम्पल मैं दूं आपको, बताओ बेटा जी ये संख्या बेटा 5 से कटेगी नहीं कटेगी? और नेक्स्ट बताओ बेटा ये वाली जो क्या बोलते हैं इसको, 67,685 5 से कटेगा नहीं कटेगा? हाँ भैया कटेगा, क्योंकि इकाई का अंक क्या बेटा जी 5 है। जिस संख्या के बेटा लास्ट में 0 और 5 होता है वो संख्या किससे कट जाती है? बेटा वो संख्या कह सकते हैं 5 से कटेगी। बेटा ये कटेगी कि नहीं कटेगी? जी हाँ बेटा जी कटेगी। हाँ बेटा 2 से भी कटेगी, 5 से भी कटेगी, जिस जिसका नियम लग जाएगा उन सबसे कटेगी। ठीक, लेकिन अभी हम लोग बेटा 5 का पढ़ रहे हैं ना यहाँ पे, इसलिए मैं खाली आपको 5 का एग्जाम्पल दे रहा हूँ, है ना। बेटा यहाँ बेटा लास्ट में क्या बेटा 0 है, ये भी किससे कटेगी? 5 से कटेगी। ये भी किससे कटेगी? बेटा 5 से कटेगी। बेटा यहाँ भी 0 है, 5 से कटेगी। बेटा यहाँ लास्ट में 5, ये भी 5 से कटेगी। समझ पा रहे हैं ना आप लोग? नोट डाउन बेटा जी, नोट करिएगा। चलिए सो बेटा जी आज के लिए इतना ही। जी हाँ बेटा, इसके आगे हम लोग बेटा कल डिस्कस करते हैं, कल अगली क्लास पे। प्लेलिस्ट बना दिया है बेटा आप लोग, जैसे जो ये क्या बोलते हैं कोचिंग का नेम है ना, जो चैनल का नाम बेटा, उसके बगल में बेटा लोगो दिख रहा होगा, आप लोगो पे क्लिक करेंगे तो अंदर चले जाएंगे। बेटा वहाँ प्लेलिस्ट बन गई है। बेटा प्लेलिस्ट में कह सकते हैं प्लेलिस्ट के अनुसार आप लोग पढ़ाई करिए, अपने बेटा सुंदर से नोट बनाते जाइए। जब बेटा ये कह सकते हैं थ्योरी पूरी हो जाएगी तब इसके हम क्वेश्चन भी करवाएंगे। ठीक है बेटा जी, वीडियो आपको बेटा मज़ेदार लग रही हो ना, चीज़ें बेटा आपकी क्रिस्टल हो पा रही हूँ, बेटा इस वीडियो को अपने दोस्तों तक जरूर भेजें। और बेटा कह सकते हैं इस क्लास के बारे में भी अपने दोस्तों से एक्सप्लेन करें, डिस्कस करें, चर्चा करें। जो बेटा जी NMMS एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर रहे हैं या करना चाहते हैं तो कह सकते हैं बेटा जी ये क्लास उनके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ना। NMMS क्या होता है भैया? बेटा जी NMMS जो होता है ना बेटा, तो कह सकते हैं ये एक एग्जाम होता है। NMMS का बेटा जी एक कह सकते हैं एग्जाम होता है, इसको बोलते हैं बेटा नेशनल मीन्स कप मेरिट छात्रवृत्ति परीक्षा। NMMS का बेटा पूरा नाम होता है नेशनल मीन्स कम मेरिट छात्रवृत्ति परीक्षा। इसमें बेटा जी होता ये है कि अभी इसके फॉर्म आने वाले होंगे, अगस्त में शायद आ जाएंगे, तो बेटा आपको फॉर्म अप्लाई करना पड़ेगा। फॉर्म अप्लाई करने के बाद बेटा जी आपको नवंबर दिसंबर के आसपास इसका एग्जाम होता है, आपको एग्जाम देना पड़ेगा। और यदि आपने बेटा अच्छे अंक हासिल किए हैं बेटा आपको हर साल पढ़ाई के लिए बेटा जी स्कॉलरशिप आती है 12,000 रुपये प्रत्येक, बेटा 9 से कह सकते हैं 12 तक के लिए 12,000 बेटा रुपए की धनराशि आपको हर साल कह सकते हैं बेटा NMMS में दी जाती है। बेटा आप डालना चाहते हो तो डाल देना। ठीक, चलिए आगे बढ़े बेटा जी। बेटा यदि आपको और कुछ जानकारी लेनी है इसके बारे में तो कमेंट बॉक्स पे करिएगा, एक अलग से वीडियो बना देंगे पूरा, उसमें इसके बारे में डिस्कस कर देंगे। ठीक, ज़्यादा क्लास को हम लोग लंबा नहीं खींचते हैं। इस तरह से बेटा जी आज की क्लास का हम लोग यहीं पे एंड करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट डे, तब तक के लिए जय हिंद। पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए और आगे बढ़ते रहिए।